जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय में आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। आज भजन संगीता 24 साम्स 24 కీర్తనలు 24వ అధ్యాయము। भजन संगीता 24 ये भजन संगीता दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और ये भजन संगीता जब दाऊद परमेश्वर के मंजूष को जब अपने नगर में लेके आने के समय में, जब वो मंजूष के सामने जब वो नाच रहा था, है ना, उसकी पत्नी भी उसकी जो मजाक उड़ाती है, वो सीन जो है, मगर दाऊद जो है खुशी के साथ, आनंद के साथ नाचते हुए, परमेश्वर के उपस्थिति में मगन होते हुए, उसके सन्निधान में आनंद के साथ, खुशी के साथ, वो किसी की भी परवाह नहीं पड़ रहा, उसको किसी की भी परवाह नहीं कर रहा है कौन मेरे बारे में सोच रहा है। वो कुछ भी उसको बिना सोचते हुए परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के सन्निधान में मगन के साथ वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, आराधना कर रहा था। परमेश्वर के उपस्थिति में वो नाच रहा था। जब वापस आने के बाद में, जब अपने नगर में जब परमेश्वर के मंजूष रखता है, उस समय में ये भजन संगीता को लिखा गया है। मेरे प्यारो, ये 24वां भजन संगीता और 15वां भजन संगीता दोनों एक साथ लगभग समानता से दिखाई देता है, क्योंकि 24 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि कौन है जो तेरे पर्वत में रह सकता है। 15 अध्याय में भी भजन संगीता का सेम कौन है जो तेरे सन्निधान में, कौन है तेरे पर्वत के ऊपर रुक सकता है बोल के लिखा हुआ है। मगर आज हम लोग पहला वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि सुबह के समय में परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को जब छूता है, हमारा शरीर प्राण आत्मा चंगा हो जाता है और हम लोग खुशी से मगन उड़ जाते हैं, है ना। तो 24वां अध्याय पहला वचन, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। दूसरा वचन भी पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी जो है वो परमेश्वर का है और जगत में रहने वाले जो है, निवास करने वाले जो है, वो परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर ने पृथ्वी का नींव जो है वो समुद्र के ऊपर, महानदियों के ऊपर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का कायनात के बारे में अगर हम लोग सोचने से हमारे जहन में भी हम विचार नहीं कर सकते कि आज विज्ञानी साइंटिस्ट लोग उसके बारे में तहकीकात करते करते सालों बीत चुके हैं, समय बीत रहा है, मगर आज भी उनके जहन में कई ऐसी बातें जो हैं नहीं आ पा रहा है। और आज भी वे लोग नया नया क्या बोलते हैं, एक नया नया चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं, मगर वो भी ख़त्म नहीं हो रहा। ये परमेश्वर का कायनात है। क्यों इतना हमारे जहन में हम सोच भी नहीं सकते, इतना महान और आश्चर्य काम, और परमेश्वर का जो सृष्टि है इतना अद्भुत जो है परमेश्वर ने बनाया है। जी हाँ, हमारे परमेश्वर ने बनाया है, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिसके आराधना हम करते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम मगन में रहना चाहिए और रह सकते हैं, रहते भी हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सृष्टि परमेश्वर का है और उसने महानदियों के ऊपर, समुद्रों के ऊपर इसका जो सृष्टि का जो है उसने नींव डाला है। इतने महाविशाल को जिसने बनाया है वो महान, अति महान परमेश्वर है और ये सब कुछ उसका है। सुबह के समय में दो बातें हैं। इस सृष्टि को देखते हुए क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दें। सृष्टिकर्ता की स्तुति करें, सृष्टिकर्ता की आराधना करें, उसकी उपस्थिति में मगन रहे। और दूसरी बात, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, ये सृष्टि और इस सृष्टि में रहने वाले सब परमेश्वर के हैं। क्या आज हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें? क्योंकि इतना महान सृष्टि का जिसने निर्माण किया, वो अति महान परमेश्वर के हाथों में अगर हम अपने आप को देंगे, सोच कर देखना कितना खूबसूरत हो जाएगा हमारा जीवन,
कितना खूबसूरत हो जाएगा हमारे परिवार, कितना खूबसूरत हो जाएगा हमारा भविष्य। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतना महान आप है, धन्यवाद। और इतने महान परमेश्वर के पर भरोसा करने के लिए आपने परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाया, धन्यवाद। आज हमारे जीवनों को आपके अद्भुत और इस सृष्टि का जो निर्माण किया, ऐसे हाथों में हम अपने आप को देना चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन आशीष, उद्धार, चंगाई, भला रहे। धन्यवाद परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन।